हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत बिहार की अनुसूचित जातियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार की अनुसूचित जातियाँ। अब आइए पहले समझते हैं कि अनुसूचित जातियां क्या हैं। अनुसूचित जातियां बिहार की वे जातियां हैं जिन्हें हिंदू समाज में परंपरागत अर्थात पुराने समय से रूप से अति निम्न व अस्पृश्य अर्थात जिसे न छूने वाला समझा जाता है। वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ। इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए हैं। जातियों की श्रेष्ठता तथा हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित किया गया है। उच्च, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित किए गए हैं। ओछे और हीन किस्म के काम अति निम्न जातियों से कराया जाता है। साथ ही साथ वह अमांगलिक भी ठहराए जाते हैं। अमांगलिक अर्थात जिनका मंगल काम में आना अशुभ माना जाता हो। आगे है, उनके स्पर्श हो जाने पर उन्हें अपवित्र समझा जाता है। अर्थात यदि कोई अनुसूचित जाति किसी व्यक्ति से स्पर्श हो जाते हैं तो उन्हें अपवित्र समझा जाता है। अर्थात अनुसूचित जातियों को अपवित्र समझा जाता था। उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर उनके प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा गया। वस्तुतः यही अस्पृश्यता है, अर्थात छुआछूत। यही उनके पिछड़ेपन का भी कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समता मूलक तथा मानवता मूलक समाज बनाने का एक उपाय यह भी है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए। आगे है, राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अर्थात उनकी भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशक के अनुसार ही हो रहे हैं। अर्थात जो राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है वो किसके अनुसार है, तो संविधान में निहित नीति निर्देशक के अनुसार। अब आगे है, बिहार में 22 जातियों को अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखेंगे कि बिहार के कितने जातियों को अनुसूचित जाति में रखा गया, तो 22 जातियों को। तो आइए उन सभी का अर्थात उन 22 अनुसूचित जातियों के नाम को आज हम लोग जान लेते हैं। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। पहला है बातर, दूसरा बावड़ी, तीसरा भोगता, भुइयाँ, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धांगर, दुसाद, धाड़ी, ढाढ़ी, इसे ही दुसाद को ढाढ़ी या ढाढ़ी भी बोला जाता है, घासी, हलालखोर, हारी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियार, लाल बेगी, मुशहर, नट, पान, श्वासी, पासी, रजवार और तुरी। तो ये सभी कुल 22 अनुसूचित जातियों के नाम है। अब आगे इनकी कुल संख्या दी गई है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि गाँव में
ग्रामीण अर्थात गांव में पुरुषों की संख्या यहाँ दी गई है, यहाँ महिलाओं की संख्या और यहाँ कुल ग्रामीण अनुसूचित जातियों की संख्या। वहीं नीचे जो है अनुसूचित जातियों में रहने वाले वैसे पुरुष जो नगरों में रहते, और यहाँ दिया गया है वैसी महिलाएं जो नगर में रहती, और यहाँ कुल नगरीय अनुसूचित जातियों की संख्या। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं। अब इनके लिए क्या क्या जो है संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास किया जाए और उनकी विभिन्न अर्थात अलग अलग प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का भी विकास किया जाए, और साथ ही साथ उनकी अलग अलग प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का निराकरण अर्थात उपाय करने की दृष्टि से उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। अब आगे है सरकारी संरक्षण। तो आइए जानते हैं अनुसूचित जातियों को सरकारी संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी गई है। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा तथा नौकरी संबंधी समस्याओं के उन्मूलन करने के लिए कई कदम उठाए थे। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। तो याद रखेंगे कि यह सूची क्यों बनाई गई थी अस्पृश्य जातियों की, ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाए। नेक्स्ट है बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदि से संबंधित कानून बनाए गए। उन्हें छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया है। अब है संवैधानिक व्यवस्था अर्थात संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए क्या क्या व्यवस्था है और किस किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन है। तो आइए जानते हैं उन सभी अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसका वर्णन अर्थात भेदभाव नहीं करने का वर्णन कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 15(1) में। वहीं नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो राज्य अधीन नौकरियों या फिर पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिकों के लिए अर्थात सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता अर्थात सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कहाँ, तो राज्य अधीन नौकरियों में या फिर पदों में नियुक्ति के संबंध में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात छुआछूत का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन पर निषेध अर्थात रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कोई नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं रख सकता। अर्थात कोई नागरिक जो है ना ही धर्म के आधार पर या फिर वंश, जाति, भाषा के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से उन्हें रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38।
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। इसका वर्णन किसमें है? लोक कल्याण की वृद्धि का वर्णन तो अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों अर्थात कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे अधिक उन्नति कर सके। इसी अनुच्छेद में अर्थात अनुच्छेद 46 में ही सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों को संरक्षा राज्य करेगी, इसके बारे में बतलाया गया है। आगे अनुच्छेद 330, 332 और 334 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधि की विशेष सुविधा दी गई है। आगे है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के प्रावधान के अनुसार धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश की स्वतंत्रता होगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पूजा में किसी व्यक्ति को आने से नहीं रोक सकता। इसका प्रावधान कहाँ किया गया? तो धारा 3 के अनुसार। वहीं धारा 4 के अनुसार क्या कहा गया है? तो किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, शमशान या फिर कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की सबों को स्वतंत्रता है, अर्थात इन नदियों, कुओं, नल और घाट, शमशान या फिर कब्रिस्तान में आने से किसी व्यक्ति को आने से रोका नहीं जा सकता। सभी व्यक्ति यहाँ आने के लिए स्वतंत्र होंगे। धारा 5 के अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचने या फिर किसी की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या फिर अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। किस धारा के अनुसार? तो धारा 7 के अनुसार। आगे है भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इसके प्रचलन को दंडनीय अपराध माना है, अर्थात जो व्यक्ति अस्पृश्यता को मानेगा या फिर लागू करेगा तो उन्हें दंड देने का प्रावधान भी अब भारतीय संविधान में किया गया है। आगे है वयस्क मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है उन्हें। आगे है आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए उनके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब आगे है महादलित। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित है, इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं हुआ। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण से हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन किस कारण हुआ, ताकि आप लोग मेंस राइटिंग में
इसे लिख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे और अपने कोट में इसे जरूर लिखेंगे। आगे है दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, यहाँ वंचित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब है सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किया जा रहा है, जो आज भी भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशक के अनुसार ही हो रहा है। अब आगे है मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की। तो याद रखेंगे अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना कब की गई बिहार सरकार द्वारा? तो 30 सितंबर 1978 को। निगम के माध्यम से स्वनियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। आगे है दुनिया और देश में हो रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे? इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रम अर्थात नई योजनाओं को जोड़ा जाने लगा। आगे है वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीने वाले अर्थात लाल कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीज़ों की आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थी। अर्थात गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्कीम है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। तो आइए इन सभी स्कीमों को एक बार पढ़ लेते हैं। इनके नाम है रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, DWCRA और ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात ट्राइसेम, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, अनाज भंडार, इंदिरा आवास योजना इत्यादि तथा अन्य कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं। अब आगे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में कितनी है? तो 42,461, जिसमें 6,857 अर्थात 16.2% अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किया गया है। आगे है सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा जा रहा है। दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने पर विचार उठे हैं। अर्थात अभी किए नहीं गए लेकिन विचार किया जा रहा है। अब हम लोग स्वमूल्यांकन करेंगे कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उनमें क्या क्या सीखा और कितने प्रश्नों के उत्तर हम लोग दे पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति की श्रेणी में है? तो बिहार में कुल
अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत 22 अनुसूचित जाति हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो इसका उत्तर है भूमिज जाति को है अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 1,65,375 संख्या है। नेक्स्ट है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों कुल अनुसूचित जातियां निवास करती अर्थात बिहार के गांव में कुल कितनी अनुसूचित जातियां निवास करती हैं? तो इसका उत्तर है 1,53,44,215 व्यक्ति। इनमें पुरुष और महिला दोनों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां निवास करती अर्थात बिहार के नगर क्षेत्र में कुल कितनी अनुसूचित जातियां निवास करती हैं? तो इसका उत्तर है 1,22,03,110। नेक्स्ट है, बिहार में अनुसूचित जातियों की पुरुष संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुसूचित जातियों की पुरुष संख्या 8,86,06,253 है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुसूचित जातियों के महिलाओं की संख्या 7,96,01,072 है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो इसका उत्तर है गया जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला बिहार का जिला कौन सा है? अर्थात वह जिला का नाम बताएं जहां सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करते। तो इसका उत्तर है किशनगंज। नेक्स्ट है, गया में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है अर्थात कुल अनुसूचित जातियों में गया में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती? तो इसका उत्तर है 30.4% अर्थात बिहार की 30.4% अनुसूचित जाति गया में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? तो इसका उत्तर है 6.7%। नेक्स्ट है, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं अर्थात कितने सीट रिजर्व्ड हैं? तो कुल 6 सीट जो हैं बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं अर्थात रिजर्व्ड हैं? तो इसका उत्तर है 38 सीट। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पतना। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में
अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? तो महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए महार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका उत्तर है अनुसूचित जाति का। नेक्स्ट है 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी ने, अर्थात कबीर ने, मीराबाई ने और तुकाराम ने। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो किसने? उपरोक्त सभी ने, अर्थात स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने और आत्म सम्मान समाज ने। नेक्स्ट है अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किए गए। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कंपनी सरकार ने अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली किया था? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी पदों पर, अर्थात पुलिस, डाकिया और चपरासी के पदों पर। नेक्स्ट है अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति थी। कौन सी नीति थी? तो इसका उत्तर है अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना। नेक्स्ट है अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का कौन समर्थक थे? तो इसके समर्थक थे उपरोक्त सभी, अर्थात ईसाई, एंग्लो इंडियन, साम्राज्यवादी, प्रसन्न मुस्लिम नेता। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री और जगलाल चौधरी। ये सभी कौन थे? हरिजन नेता थे। नेक्स्ट है हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1925 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों को अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों को अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था? तो इसका उत्तर है ए, भीमराव अंबेडकर ने। अब अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ, अर्थात कल्याण के लिए बिहार में आंदोलन चलाया था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1909 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर है हीरा डोम की। नेक्स्ट है 1922 में किस संस्थान द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसका उत्तर है सी, हिंदू महासभा द्वारा। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा बिहार को हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था? तो इसका उत्तर है बी, आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार के किस पत्रिका में अछूत उद्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित हुआ करता था? तो इसका उत्तर है देश में। यह देश पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट है
हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में 13 दिसंबर 1932 को की गई थी। अब अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? तो हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम अमृत था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया, वह किसकी रचना पर आधारित है? तो वह जो है राधा कृष्ण की रचना पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था? तो किस वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 1934 में। तो यह था आज का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।